हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अमीश मिश्रा है और आप देख रहे हैं बेसिक शिक्षा में सीखने के संकट को दूर कर विद्यालय शिक्षा को सरल, सुलभ, रोचक बनाने का प्रयास आदर्श विद्या मंदिर पटना का यूट्यूब वीडियो। और आज के वीडियो में हम बताने जा रहे हैं शिक्षक होना एक बेहतरीन सीखने का मौका है। एक बार प्रशिक्षण के दौरान हमने यह देखा कि एक शिक्षिका बहुत अच्छे तरीके से राइम्स, बाल कहानी और गतिविधियां करवा रही है, जबकि उनका कार्य अनुभव भी अधिक नहीं था। हमने जिज्ञासावश पूछा कि आपने ये सब कहाँ से सीखा? क्या आप इससे पहले किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थीं? तो उन्होंने कहा, जी नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैंने जितना भी सीखा है, चाहे वो बाल कहानी हो, राइम्स हो या और भी किसी भी प्रकार की गतिविधि हो, ये सब मैंने अपने बेटे को पढ़ाने के दौरान सीखा है। मैंने अपने बेटों को पढ़ाने के लिए YouTube और नेट का उपयोग किया है। उसी से सीखकर मैंने अपने बच्चों को सिखाया है और यही कारण है कि मैं इस विद्यालय में जब कार्यरत हूँ तब मैं बच्चों को इस तरह से सिखा रही हूँ। दूसरा एक उदाहरण उन टीचर्स का दे रहा हूँ जिन्होंने लॉकडाउन पीरियड में बहुत कुछ सीखा। तकनीकी, ICT, ड्राइविंग, पेंटिंग, आर्ट, वीडियो बनाना, पोस्टर्स बनाना, बहुत तरह का ऑर्गेनाइज उन्होंने किया। सर्टिफिकेट तैयार करना, गूगल फॉर्म्स का यूज़ करना, कविता, कहानी, गीत तैयार करना, उन्होंने बहुत सारी ऐसी सुविधाएं बच्चों को मुहैया कराई जिससे बच्चे पढ़ करके अच्छी तरह से शिक्षित हो सकें। यानी हम यूँ कहें तो उन्होंने खुद को परिस्थिति के हिसाब से ढाल दिया और यही कारण है कि उन्होंने बहुत कुछ बच्चों को सिखाया। एक उदाहरण हम अपने विद्यार्थी काल के एक शिक्षक का देंगे जिनका नाम करण सर था। मैं उस वक्त 9वीं कक्षा में था। करण सर एक अन्य विषय इंग्लिश के विशेषज्ञ थे, लेकिन उन्हें दूसरा विषय हिंदी पढ़ाने को मिला था। वो कक्षा में घुसते ही बता देते हैं कि ये विषय उनका नहीं है, लेकिन चूंकि उन्हें वो विषय पढ़ाने को दिया गया था, वे इसे पढ़कर पढ़ा रहे थे। वे जो भी नया पाठ शुरू करते हैं, पाठ शुरू करने से पहले उसे वो बहुत ही अच्छे तरीके से स्टैंडर्ड बुक को पढ़ते हैं, खुद से उसकी नोट्स बनाते हैं और हम सभी को वो नोट्स फोटोकॉपी करवा के देते हैं। अब जब सबके पास पहले से नोट्स होती जिसे वो अपने लेक्चर में बेहतरीन ढंग से डिस्क्राइब करते हैं, धीरे धीरे वे सभी छात्रों के फेवरेट हो गए। उस विषय में उनकी इतनी अच्छी तैयारी हो गई कि वे एक प्रोफेशनल तरीके से हिंदी के शिक्षक बन गए। जबकि हिंदी विषय पढ़ाने से पहले वो इंग्लिश विषय पढ़ाते थे, उनका इंग्लिश विषय था। किंतु जब उन्हें हिंदी विषय दिया गया तो वो परिस्थिति के हिसाब से ढल गए और ढल करके बच्चों को हिंदी पढ़ाना शुरू किया। यानी कहें तो उन्होंने इतना मेहनत किया पढ़ाने के प्रति कि वो एक अच्छे प्रोफेशनल हिंदी के शिक्षक बन गए थे। मित्रों, हम सबको बेसिक में सभी विषय पढ़ाने पड़ते हैं, जबकि संभव है उनके विद्यार्थी जीवन में किसी का विषय अंग्रेजी ना रहा हो, किसी का संस्कृत ना रहा हो, किसी ने विज्ञान, गणित, सामाजिक विषय हिंदी ना पढ़ी हो, पर अब सब सीख सकते हैं क्योंकि अब वे एक शिक्षक हैं। उनके पास वो सब सीखने का भरपूर मौका होता है क्योंकि हर विषय की शुरुआत प्रारंभिक शिक्षा से ही होती है और हम वही पढ़ाते हैं। हम किसी भी विषय को पढ़कर सीखकर उसे अपने छात्रों को भी सिखा सकते हैं। ये हमारे बेसिक शिक्षा होने का सबसे बड़ा फ़ायदा होता है। यानी यदि हम बेसिक शिक्षक हैं तो हम कोई भी विषय किसी भी बच्चों को पढ़ा सकते हैं। यही फ़ायदा बच्चों तक पहुंचती है, बच्चों को मिलता है। शायद यह किसी भी अन्य प्रोफेशनल में नहीं मिल सकता है। इसीलिए हम सबको बच्चे के प्रति सजग रहना होगा और हमें यह देखना होगा कि बच्चे आखिरकार क्या चाहते हैं। बच्चे जो चाहते हैं उसी परिस्थिति के अनुकूल हमें ढल करके बच्चों के साथ मिल करके बच्चों को शिक्षित करने में, बच्चों को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देना होगा। इसी के साथ इस वीडियो की मैं समाप्ति करता हूँ। पुनः एक बार फिर से मैं और कुछ मोटिवेशनल वीडियो लेकर के आप लोगों के सामने प्रस्तुत होऊंगा। धन्यवाद।